नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जमुई टुडे। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं जमुई के मौजूदा विधायक श्रेयसी जी हैं और आपको बता दें कि आज बीजेपी की पहली लिस्ट निकली थी और पहली लिस्ट में ही इनका टिकट फाइनल हुआ। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या रहेगा आगे इनकी रणनीति। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो आज बीजेपी की पहली लिस्ट निकली थी और बीजेपी ने आपको भरोसा जताते हुए पहली लिस्ट में ही आपका नाम शामिल किया और टिकट आपको मिला। क्या कहेंगे? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, एनडीए के पांचों घटक दल के नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बेटी को पुनः सेवा करने का एक अवसर दिया है और ये भरोसा जताया है कि जमुई में पुनः कमल फूल की जीत होगी। क्या कहते हैं? 5 साल अपने अच्छे से काम किया, लोग जो है काफ़ी आपके काम की तारीफ भी कर रहे, शीर्ष नेतृत्व तक आपकी बात जाती है, तो कैसा रहा आपका 5 साल में? देखिए, 5 साल पूरी सेवा भावों के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोगों ने जनता के बीच जाने का काम किया, हर सुख दुख में खड़े रहे और जितने भी विकास के कार्य थे उनको धरातल पर उतारने का काम हमने किया है। बहुत से ऐसे पुल पुलिया के 50 साल 55 साल से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे जो हमेशा राजनीतिक मुद्दा ज़रूर बन जाता था, लेकिन उसको कोई पुल को बना नहीं पाता था। हमने अपनी सूझबूझ से अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ उस पुल को भी बनाने का काम किया। उसके साथ साथ 7 और पुल ऐसे जमुई विधानसभा में बने। राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। पत्नेश्वर धाम को एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने का काम किया। शहर में जो जल जमाव की स्थिति बन जाती थी उसके लिए 77 करोड़ का एसटीपी का प्रोजेक्ट लेकर आए। उसमें नाला, जो नया नाला बन के जुड़ना है, उसका काम अभी चल रहा है। इस तरह से अनेक कार्य थे जिनको हम लोगों ने धरातल पर उतारा है। मुझे अपने नेतृत्व पर भरोसा है कि आगे आने वाले समय में भी जमुई में जो विकास अधूरा रह गया है, जो कार्य अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करने का भी एक अवसर मिलेगा। आपके कार्यकाल का 5 काम कौन सा है जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? अभी जैसा हमने बताया कि बीते 50-55 वर्षों से या उससे भी ज़्यादा सिकरिया पुल की मांग लोग करते थे। लोग वहाँ जाके पॉलिटिक्स करते थे, राजनीतिक मुद्दा बनता था, लेकिन धरातल पर प्रोजेक्ट कभी नहीं उतरता था। तो सिकरिया पुल का एक बड़ी मांग थी जिसको हम आए और हमने उसको बनाने का काम किया। सिकरिया पुल के साथ साथ गारू, नवादा और कटौना में भी पुल बना। इसके साथ साथ हरनारायणपुर में, बिजवाही में, डाढ़ा में, नूमर में 4 और पुल बन रहे हैं, यानी कि कुल मिला के 7 पुल बनाने का हमने काम किया। 168 करोड़ की लागत से जमुई में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। सीआईआरएफ के माध्यम से जो जमुई शहर की जो रोड टूट फूट गई है, उस रोड को, उसका चौड़ीकरण और उसकी मजबूतीकरण का कार्य 34 करोड़ की लागत से आज की डेट में चालू है। जल जमाव की स्थिति जो जमुई शहर में बनती थी, उसको हटाने के लिए हम लोगों ने 77 करोड़ का एसटीपी का प्रोजेक्ट धरातल पे उतारा है और उसके साथ साथ बड़े बड़े नालों का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जिससे कि सभी नाले एसटीपी से जुड़ सके और जो गंदा पानी था वो स्वच्छ होकर वापस नदी में बहाया जा सके। जगह जगह पर हम लोगों ने लाइट, पीसीसी डालना, नाली बनाने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में किया है। सामाजिक कार्यों के लिए छत्तेदार चबूतरा सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य हुआ है। बड़े कॉलेजेस की अगर बात करें तो राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2005 में जमुई की धरती से की थी, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि उसको धरातल पर नहीं उतार पाया। एक महिला आती है, एक बेटी आती है, तो आज राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बन के खड़ा है। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके आगे हम लोगों का जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का जो सपना था वो लगभग 80-85% कंप्लीट हो गया है। जो एक खिलाड़ी के खेल की ज़िंदगी से आते, खेल के फील्ड से आते हैं, तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, एक सही मंच और अपॉर्चुनिटी देने के लिए 30 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसको आने वाले समय में खेल प्राधिकरण से जोड़ के एक बेहतरीन प्रशिक्षण केंद्र का सेंटर उसको बनाया जाएगा, ताकि जमुई के बच्चे भी हमारे जैसे बढ़कर बिहार और भारत के लिए खेल सके, मेडल ला सके और मेडल के बाद बिहार सरकार की जो योजना है मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसके साथ जुड़ के सरकारी नौकरी पा सके। आगे आपका क्या, जो 5 साल तो आपका बीत चुका है और आप चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव जीत के आती है तो आगे क्या आपका मुख्य काम
रहेगा? बहुत से ऐसे, देखिए, फर्स्ट स्टेप इन डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी रोड्स और ब्रिजेस का बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने 7 पुल तो ज़रूर बना लिए, लेकिन आज भी हम अगर मौका मिलता तो और भी ऐसे अहम 4 से 5 पुल हैं जिनको सुगमता के लिए उनकी आवश्यकता है। तो सबसे पहला काम तो उनको धरातल पर उतारने का होगा। साथ ही साथ जो आज हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लॉ का कॉलेज आ जाए तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। एक रिवर फ्रंट बनाने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य भी कराना है। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंटरलिंक करा के सुचारू रूप से वो मेंटेन रहे और व्यवस्थित रहे, इनका भी प्रोजेक्ट लाना है। अच्छा, पिछली बार जब चुनाव थी महागठबंधन और एनडीए की थी, और इस बार जनस्वराज की भी एंट्री है, तो क्या लगता है जम्मू में क्या मुकाबला होगा, कितना कड़ा मुकाबला होगा? देखिए, जमुई में नहीं, पूरे बिहार में ये महागठबंधन वर्सेस गठबंधन की लड़ाई है। राजनीति की या लोकतंत्र कह लीजिए, ये उसकी खूबसूरती है। कोई भी स्वतंत्र रूप से नामांकन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। जनस्वराज भी है मैदान में, तो वो भी दावा कर रहा है कि नवंबर में हमारी भी सरकार बनेगी। हमने तो कहा कि स्वतंत्र रूप से कोई भी नामांकन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो क्या चुनौती नहीं है जनस्वराज? देखिए, सब सीट्स की, सब विधानसभा क्षेत्र की अपनी अपनी चुनौती है, अपनी अपनी चैलेंजेस है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लीडरशिप है, डट के इन चुनौतियों का सामना करेगी और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। कितना सीट आने का दावा करते हैं? हम लोग प्रयासरत है पूरी तरीके से कि 200 प्लस सीट एनडीए की झोली में आए और एनडीए को एक मजबूत नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर मिले। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ श्रेयसी सिंह जी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो है एनडीए पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी। नमस्कार।